सालों पहले फारस देश में अली बाबा और कासिम नाम के दो भाई रहते थे। पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाई मिलजुल कर व्यापार संभालने लगे। बड़ा भाई कासिम बहुत लालची था। उसने धोखे से पूरा व्यापार हथियाकर अली बाबा को घर से निकाल दिया। इसके बाद अली बाबा किसी बस्ती में जाकर अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में गरीबी के साथ जिंदगी बसर करने लगे। वो रोजाना जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में उन्हें बेचकर जैसे कैसे करके घर का गुजारा कर रहा था। एक दिन अली बाबा ने जंगल में लकड़ी काटते समय 40 घुड़सवार को वहां आते देखा। सभी घुड़सवार के पास धन की पुतली और खंजर थे। ये देखकर वो समझ गया था कि ये सभी चोर हैं। अली बाबा एक पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देखने लगा। तभी सभी घुड़सवार एक पहाड़ के पास जाकर खड़े हो गए। तभी चोरों के सरदार ने पहाड़ी के सामने खड़े होकर बोला, खुल जा सिम सिम। इसके बाद पहाड़ में से एक गुफा का दरवाजा खुला। सारे घुड़सवार उस गुफा के अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने बोला, बंद हो जा सिम सिम, और गुफा का दरवाजा बंद हो गया। ये देख अली बाबा दंग रह गया। कुछ देर के बाद दरवाजा फिर से खुला और उसमें से वो सभी घुड़सवार निकले और वहां से रवाना हो गए। अली बाबा ये जानने को बेताब हो गया कि आखिर इस गुफा में क्या है और वो सब यहाँ क्या कर रहे थे। इसके बाद उसने गुफा में जाने का फैसला किया। वो उस पहाड़ के सामने गया और बार बार चोरों के सरदार के शब्द बोलने लगा, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। गुफा का दरवाजा खुल गया। अली बाबा गुफा के अंदर गया और उसने देखा कि वहाँ सोने की गिन्नियां, अशरफियां, गहने रखे हुए हैं। चारों तरफ खजाना ही खजाना था। ये सब देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे मालूम हो गया कि वो चोर सारा चोरी का सामान यहाँ आकर छिपाते हैं। अली बाबा ने वहाँ से एक पोटली में सोने की अशरफियां भरी और घर चला आया। घर जाकर अली बाबा ने इस पूरे किस्से के बारे में अपनी पत्नी को बताया। एक साथ इतनी सारी अशरफियां देखकर उसकी पत्नी हैरान रह गई और अशरफियों को गिनने बैठ गई। तभी अली बाबा ने बोला कि ये इतनी अशरफियां हैं कि इन्हें गिनते गिनते तो रात हो जाएगी। मैं गड्ढा खोदकर इन्हें कहीं छुपा देता हूँ जिससे किसी को हम पर शक भी ना होगा। अली बाबा की पत्नी बोली, मैं इनकी गिनती नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अंदाजे के लिए इन्हें तोल तो सकती हूँ। अली बाबा की पत्नी भागती हुई कासिम के घर गई और उसकी पत्नी से गेहूं को तोलने के लिए तराजू मांगने लगी। ये देखकर कासिम की पत्नी को उस पर शक हुआ। उसने सोचा कि अचानक उसके पास इतना अनाज कहाँ से आया। वो अंदर गई और तराजू के नीचे गोंद लगाकर लाई और उसे दे दी। रात को अली बाबा की बीवी ने सारी अशरफियों को तोला और तड़के सुबह उनका तराजू लौटा आई। कासिम की पत्नी ने तराजू को उल्टा करके देखा तो उस पर सोने की एक अशरफी चिपकी हुई थी। उसने ये बात अपने पति को बताई। कासिम और उसकी पत्नी सब जानकर जल भुन गए। दोनों को रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही कासिम अली बाबा के घर गया और उसके धन का स्रोत पूछने लगा। ये सुनकर अली बाबा ने कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं एक मामूली लकड़हारा हूँ। कासिम ने बोला, तुम्हारी बीबी कल हमारे घर से अशरफियों को तोलने के लिए तराजू लेकर गई थी। ये देखो, ये अशरफी तराजू पर चिपकी मिली थी। सब सच बताओ, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि तुमने चोरी की है। ये सुनकर अली बाबा ने सब कुछ सच सच बता दिया। कासिम के मन में लालच आ गया। उसने खजाना हथियाने का प्लान किया और अगले दिन गुफा पहुंच गया। वो अपने साथ एक गधा भी लेकर गया ताकि वो उस पर खजाना लाद कर ला सके। गुफा के सामने पहुंचकर उसने अली बाबा ने जैसा बताया था वैसा ही किया। उसके खुल जा सिम सिम बोलते ही गुफा का दरवाजा खुल गया। अंदर पहुंचकर चारों तरफ खजाना ही खजाना देखकर वो दंग रह गए। उसने बोरियों में सोने के सिक्के भरे और बाहर निकलते समय क्या बोलना है वो भूल गया। गुफा से बाहर निकलने के कासिम ने तमाम प्रयास किए लेकिन कोई रास्ता न निकला। वो गुफा के अंदर कैद हो गया। इसके बाद जब चोरों का गिरोह वहां पहुंचा तो उन्हें देखा कि बाहर एक गधा बंधा हुआ है। वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ कोई आया है। चोर अंदर जाते हैं और कासिम को ढूंढकर मार देते हैं। इधर जब कासिम घर नहीं पहुंचता तो उसकी पत्नी परेशान हो जाती है और अली बाबा के घर जाकर बड़े भाई को ढूंढकर लाने को बोलती है। अली बाबा ढूंढता हुआ गुफा के पास पहुंचता है तो वहां उसने भाई के गधे को घास चरते हुए देखा। वो समझ जाता है कि कासिम अंदर गया था और चोरों ने उसे पकड़ लिया है। अली बाबा जब गुफा के अंदर गया तो उसे कासिम की लाश मिली। अली बाबा लाश को घर लाता है और बिना किसी को बताए प्राकृतिक मौत घोषित करके उसका अंतिम संस्कार कर देता है। कासिम की पत्नी के कहने पर अली बाबा और उसकी पत्नी कासिम का व्यापार संभालने लगते हैं और उसके साथ रहने लगते हैं। वहीं जब चोर गुफा में फिर से जाते हैं और कासिम की लाश नहीं देखते हैं तो समझ जाते हैं कि खजाने का राज किसी और को भी पता है। वो गांव में जाकर पता लगाते हैं कि कुछ दिनों में किसके घर मौत हुई है। चोरों को अली बाबा का घर मिल जाता है। चोरों ने उसके घर के बाहर क्रॉस का निशान लगा दिया जिससे रात के समय उन्हें उसका घर समझने में आसानी हो जाए। वहीं अली बाबा ने जब अपने घर के बाहर क्रॉस का निशान देखा तो वो समझ गया चोरों ने घर का पता लगा लिया है। उसने वैसा ही निशान सबके घर के बाहर लगा दिया। रात में जब चोर आए तो सबके घर पर वैसा ही निशान देखकर दुविधा में पड़ गए और वापस चले गए। चोरों का सरदार चुपचाप बैठने वालों में से नहीं था। उसने उस मोहल्ले में अपने आदमी को भेजकर ये पता लगाया कि हाल फिलहाल में कौन शख्स वहाँ अमीर हुआ है। इससे उसे फिर से अली बाबा के घर के बारे में पता चला। उसने उसका घर अच्छे से पहचाना और रात के समय में तेल व्यापारी बनकर उसके घर पहुंचा। वो अपने साथ तेल के 40 पीपे लेकर आया जिसमें 39 में चोर और 1 में तेल था।
उसने सोचा कि रात में जब सब सो जाएंगे तो वो सब मिलकर अली बाबा को मार देंगे। उसने अली बाबा से दोस्ती की और रात को उसके घर पर ठहरने की इजाजत मांगी। अली बाबा ने उसको खाना खिलाया और रात को रुकने की इजाजत दे दी। अली बाबा की पत्नी को तेल के व्यापारी पर शक हुआ। उसने सारे पीपों को खटखटाकर देखा और वो समझ गई कि एक पीपे में तेल है और बाकी में आदमी है। उसने तभी एक तरकीब निकाली। उसने तेल वाले पीपे से तेल निकाला और गर्म कर पीपों में डाल दिया। सारे चोरों की मौत हो गई। रात में जब सरदार ने चोरों के निकलने का इशारा किया तो एक भी चोर बाहर नहीं आया। उसने पीपों को खोलकर देखा तो सभी चोर मर चुके थे। ये देखकर वो बहुत डर गया और अपनी जान को बचाने के लिए वो तुरंत वहां से भाग गया। सुबह अली बाबा की पत्नी ने ये सारी बात अली बाबा को बताई, जिसे जानकर वो बहुत खुश हुए। अब उन 40 चोरों के साथ खजाने का अकेला मालिक अली बाबा था। वो देश का सबसे अमीर शख्स बन गया था और खुशी खुशी अपने बीवी बच्चों के साथ रहने लगा।